कश्चित् क्षणमपि जातुं तिष्ठति, तो वास्तव में कोई भी बिना काम के एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो कुछ कर्म इन्वॉल्वमेंट के हैं, कुछ अनइन्वॉल्वमेंट के हैं। तो हमें कर्म करना भी है तो क्यों ना हम भगवान को ही अर्पित कर दें कि प्रभु तुम होगा तो वही जो इन्होंने हो, यही वही जो राम रच रखा, तो जो इन्होंने रच रखा है वही होगा। तो हम क्यों अपना दिमाग और बुद्धि उसमें खपाएं। समर्पण पहले से कर दो, चाहे बाद में करो, होना समर्पण है। जब समर्पण होगा तो भगवान फिर वही है, कपि किशोर न्याय, मार्जार किशोर न्याय या कपि किशोर न्याय। कपि किशोर न्याय में वो पहले कह के जाता है कि मैं जा रहा हूँ और जो फल होगा वो आपको कर दूंगा, और मार्जार किशोर में वो पहले से ही समर्पित हो जाता है, बिल्ली के बच्चे की तरह से म्याऊं म्याऊं करता रहता है कि तुम जो कहोगे, तुम जो करोगे, तुम जैसा चाहोगे, जब चाहोगे वैसा करोगे। तो वो बिल्कुल सारी परिस्थितियों से अपने आप को बेखबर कर लेता है कि जो होगा भगवान करेंगे। वो किसी भी परिस्थिति में भी, देश काल परिस्थिति में नहीं बंधता है। तो इससे मुक्त संग, यानी कि संग से मुक्त होने से वो सबसे अच्छे तरह से निवृत्त हो जाता है। सारे कर्तव्य कर्म उसके लिए करने चाहिए। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा ने पूर्व काल में, कल्प के प्रारंभ में सारी यज्ञ के द्वारा सारी प्रजा की सृष्टि करके अनेन प्रविश्य से वो तिष्ठ काम बुधुक, सारे प्रजा को ये आदेश दिया कि तुम इस यज्ञ के द्वारा इच्छित वस्तुओं को, कामनाओं की पूर्ति कर सकते हो। तुमको ये दे दिया है कि एक तो तुम अपनी वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित फल भोग प्रदान करने वाला हो, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही उन्होंने प्रदान किया है। देवान भाव्यता ताने ते देवा भाव्यंतु। तुम देवताओं की भावनाओं के द्वारा पूजा करो, देवता तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। परस्पर भाव्यंत, और परस्पर एक दूसरे से इसी तरह से मेल जोल करके रहो, ऐसी प्रजापति की आज्ञा। इष्टान भोगानि विदेवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ के द्वारा चढ़ाए हुए या बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। वो उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए, और हम लोग करते क्या है, यहाँ पे स्तेन शब्द आया है, यानी कि चोरी करते हैं। अगर आप देवताओं को ना प्रदान करें, जैसे पंच यज्ञ की कहा गया है कि अग्नि में पहले देते थे, अब तो लोग नहीं देते हैं, जब से गैस के चूल्हे आ गए। चिड़िया को चुगाते थे, कुत्ते को एक रोटी, गाय को एक रोटी, अग्नि को, तो ये सब जो देते थे, उन्होंने कहा कि जब हम लोग सुबह जल भरते हैं या चक्की पीसते थे, पहले जो पुरानी परंपरा थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जीव की हिंसा हो जाती थी। तो इनका ये था कि पंच ये यज्ञ करते रहेंगे, बलि वैष्णदेव यज्ञ होता रहेगा, तो आपके जो पाप हैं वो सबकी सब तभी की तभी हो। एक तो जुड़ जाना, पाप का पिंड तैयार हो जाना, और एक ये कि आज हमने लिखा और आज ही मिटा दिया, तो आसानी से मिट जाएगा। तो परस्पर हम इस तरह से अगर करते रहें, सबके हिस्से देते रहें। हमारे घर में चिड़िया भी आ रही हैं, चूहे भी हैं, देखा जाए तो चूहे कहाँ, जंगल में तो जाके अपना घर बनाएंगे नहीं, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, तो वो भी यहीं बनाते हैं। तो हर जीव का अपना अपना हिस्सा है, और वो हिस्सा लिए बिना मानेगा नहीं। वो जीव पता नहीं कौन सा रूप धारण करके कौन तुम्हारे पूर्वज आ गया है या कौन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबके अपने अपने हिस्से हैं, और सबका हिस्सा अगर आप देते रहें तो हमारे सारा यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है, सबका हिस्सा निकाल देना। भिखारी आता है, उसको पहले ये होता था, हर घर से भिखारी मांगता था, 2 रोटी देना जरूरी होता था। हमारे यहाँ तो भिक्षा, इसको जो मधुकरी जो कहे जाती है, ब्रजवासियों की मधुकरी बड़ी जरूरी मानी जाती है। चाहे वो हाँ, वहाँ से मांग के उनको ये रहता है कि ब्रजवासियों की मधुकरी मिल रही है खाने को, तो ये बहुत भाग्य की बात मानी जाती थी। तो उसी तरह से मांग करके लेके आना, तो वहाँ पहले ये कर्तव्य भी माना जाता था कि अगर वो दरवाज़ा सूना है, अभागा है, जिस द्वार पे कोई भिखारी नहीं आया, कोई साधु संत नहीं आया मांगने के लिए, तो वो अपना अभागापन मानते थे कि हमारा गृहस्थ धर्म व्यर्थ हो गया, गृहस्थी होने का फ़ायदा क्या हुआ। रोटी बना के खुद ही खा ली, तो ये तो जानवर भी करता है, खुद ही छीन के लाता है, खुद खा लेता है। तो गृहस्थ का ये धर्म नहीं है। पहले गृहस्थ के जो धर्म बताए जाते थे, अब वो सारी परिभाषाएं बदल गई हैं, वो चीज़ें ही नहीं रह गई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सारे आप भी इच्छाओं की, आप जो चाहोगे वो सब मिलेगा देवताओं से, क्योंकि देवता
को भी आप संतुष्ट करें, और देवताओं को संतुष्ट करेंगे तो देवता आप पे प्रसन्न होकर के आपको सभी कुछ देंगे। तो इस तरह से ये आदान प्रदान की भूमिका उन्होंने बताई। यज्ञ असिस्टेंट संतो, यज्ञ से जो बचा हुआ हम जो भी भोजन बनाते हैं और सारा यज्ञ यानी कि सब कुछ सबको देने के बाद, पात्रानुसार सबका अपना अपना हिस्सा निकालने के बाद जो अवशिष्ट बचता है उसी को जब हम भोजन करने बैठते हैं, भोग लगाते हैं, मुंजते थे, तो वो उससे हमारे सारे किल्वेशई यानी कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो वो ऐसे लोग अपने पाप को ही खाते हैं, पापाचारी अपने पाप को ही भोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें हिस्सा अवश्य निकाल देना चाहिए, कम से कम गौ ग्रास तो निकाल ही दें। एक गाय के लिए रोटी, या कोई काला कुत्ता हो या कोई और जानवर ऐसा हो तो उसके लिए निकाल देने से आपके जो पाप हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं और आपका पाप नहीं होता है। अन्नाद भवंती भूतानि, अन्न से ही सारे भूत प्राणी जगत जीवित रहता है। और पर्जन्य अन्नान भव, और पर्जन्य से, पर्जन्य यहाँ पर्जन्य देवता है जो बारिश करते हैं, उनको पर्जन्य देवता कहा जाता है। वृष्टि, हाँ, इंद्रादि को काले मेघ समझ लीजिए। पर्जन्य से अन्न संभव है। यज्ञाद भवती पर्जन्य, और यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य कैसे होते हैं? यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्म से, ब्रह्मो यानी यहाँ पर है वेद का अर्थ है ब्रह्मो से। कर्म ब्रह्म से यानी कि वेद से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्म अक्षर से, वेद अक्षर से उत्पन्न होते हैं। तस्मात् सर्वगतम, इसलिए सर्व जगह, हर जगह व्यापक ब्रह्म नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। वो जो सार्वभौमिक जो ब्रह्म हैं जिन्हें नित्य कहा जा सकता है वो सभी जगह स्थित है। तो इसको उल्टा करके करोगे तो भी वो हो जाएगा। अक्षर से वेद, और वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, अन्न से भूतादि। इस तरह से क्रम पीछे से भी चल सकते हो और सीधे उधर से भी चल सकते हो, दोनों तरफ से ही कर सकते हो। एष प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तनीय ये अघायुर इंद्रियामे मोक्षम पार्थ सा जीवती। हे पार्थ, जो मनुष्य श्लोक में इस प्रकार परमात्मा से प्रचलित सृष्टि, ये कौन सा है? प्रवर्तित चक्रम, ये चक्र चल रहा है, चक्र के अनुसार अनुकूल व्यवहार नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु मोघम पार्थ सा जीवती, वो व्यर्थ ही अघायु इंद्रिय रामो, जो केवल इंद्रियों में ही रमण करता है और जो भोगों में रमण करता है, यानी कि इंद्रियों के द्वारा जो भोग प्राप्त होते हैं उनमें रमण करने वाले ऐसे आयु, उसको क्या कहा है? अघायु यानी कि पापायु। मोघम माने व्यर्थ ही वो जीवित है, उसका जीवित रहना भी व्यर्थ है, उसका कोई जीना जीना नहीं है। यस्तु आत्मरतिरेव से आत्मतृप्त मानव, जो परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मरति, आत्मन में संतुष्ट और आत्मा में ही तृप्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कार्य यानी कि विधि विधेय जो कार्य हैं, वैदिक जो कार्य हैं, वो कोई कार्य उनके लिए नहीं होते हैं, क्योंकि वो आत्मरमण, आत्मरति, वो अपने आप में ही तृप्त रहने वाले हैं। और जब खुद में तृप्त रहते हैं तो उनको कोई और आवश्यकता नहीं है कि कोई कार्य करे, क्योंकि प्रत्येक कर्म फलदायी होता है। तो जब फल, उन्हें कोई चीज़ चाहिए नहीं है, किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, अपने आप में ही रमण कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई विधेयात्मक कर्म, निषेधात्मक कर्म नहीं होते हैं। नैवं तस्य कृते अर्थो ना कृतेन कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यर्थ पैसा। उसके इस विश्व में ना तो कर्म करने से कृते ना अर्थ, ना तो कर्म करने से कोई अर्थ है, और ना कृते ने, और ना ही कुछ ना करने से ही कुछ अर्थ, कोई प्रयोजन है। कर्मों को ना करने से ही ना तो कुछ है और ना करने से, दोनों चीज़ों से न्यूट्रल है। संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि ना तो करना ही इसके लिए
बड़ी बात है, और ना करे तो भी ये नहीं कि मैंने छोड़ा है। यहाँ पे त्याग भी नहीं दिखाता कि मैंने त्याग दिया है, और ना ये है कि मैंने करा नहीं है। तो करना और ना करना दोनों ही सम स्थिति है। अनासक्त हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। ना करने में भी हट नहीं है और करने में भी हट नहीं है। जैसी इच्छा प्रभु जैसी, हाँ बिल्कुल अभाव। अहंकार का अभाव, इसमें वासना का अभाव भी कह सकते हो। ना तो करने में वासना है, ना करने में। अहंकार तो बाद में आएगा, वासना पहले काम तैयार करता है ना, कामना स्पृहा, तो बाद में अहंकार आएगा कि मैंने ये काम किया। तो वो इन दोनों से, करने और ना करने दोनों में ही उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो दोनों में ही तटस्थ रहता है। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो है चरणम परम पापनोति पुरुष। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। क्यों करता रहे? क्योंकि आसक्ति से रहित, असक्त होकर के जो कर्म करता हुआ मनुष्य किसको प्राप्त होता है? परम आपनोति, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कितना आसानी उन्होंने बता दिया। अब ये सुन के अर्जुन को थोड़ी दुविधा भी होगी कि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए उन्होंने कर्मण्य भी संसिद्धि। तुझे विश्वास ना हो तो ये तो लोगों ने किया है। राजा जनक का उदाहरण है, राजपाट संभाल लेते वो तो, अब पूरा राजपाट संभालते हुए भी उन्होंने किस तरह से सुखदेव के संग बैठे हुए शास्त्रार्थ हो रहा था। मंत्री ने आके बताया कि महल में आग लग गई है, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एकदम अनासक्त लगा ही नहीं, कले कि नहीं मैं थोड़ी जल रहा हूँ, महल जल रहा है ना, महल में लगी आग, मुझ में तो आग नहीं लगी है। तो ये पराकाष्ठा, तो ये देख करके सुखदेव जी को भी लगा कि ये स्थिति है, तो इसीलिए मुझे वहाँ भेजा है कि यहाँ ज्ञान लेने के लिए कि राजा होकर भी इतना अनासक्त भाव से अगर कोई कार्य कर सकता है तो इससे ज़्यादा और क्या कर्मयोग का, अनासक्त निष्काम कर्मयोग का उदाहरण होगा। तो उन्होंने जनक का उदाहरण दिया कि उन्होंने कैसे लोकम संग्रह, और अगर तू भी चाहे तो लोक में संग्रह, लोक संग्रह के लिए, लोक के हित के लिए तू भी अच्छी प्रकार से कर्म करने में अहरसी यानी कि योग्यता रखता है, तू भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि तू नहीं कर सकता, मैं खाली जनक का उदाहरण दे रहा हूँ, तू भी उसमें कर सकता है। यद आचरति श्रेष्ठ तेव देवतरो जन यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तनु। अगर तू श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है उसका अन्य लोग भी वैसे की वैसे अनुसरण करते हैं। जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार करने में लग जाता है, अनुवर्तने। क्योंकि हम कोई बात होती तो हम शास्त्र लेकर के तो बात नहीं करेंगे, अब देखते हैं क्या होगा। जैसे 4 पंडितों की बात कही जाती है, विद्या अर्जन करके आए तो वहाँ उन्होंने पढ़ा कि पतली पतली जो सूत की तरह सूत फेनी है वो नहीं खानी तो इसी तरह अब वो शास्त्र खोल के देखेंगे तो पता लगा मति भ्रम हो जाएगा कि व्यवहार जगत अलग होता है और सिद्धांत जगत अलग होता है। तो कोई भी शिक्षा अगर व्यवहार जगत में नहीं लिए, केवल सैद्धांतिक लिए, तो आप सफल हो जाएं ये कोई निश्चित नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक सत्ता से वाकिफ नहीं होते हैं, और सैद्धांतिक सत्ता है और सैद्धांतिक सत्ता से काम नहीं चल पाता। आपको आना तो इसी व्यवहार जगत में है ना, उस व्यवहार जगत में आने के लिए हर चीज़ का, जैसे हमारे यहाँ एक सेंधव माने नमक होता है। एक व्यक्ति भोजन कर रहा था और एक व्यक्ति युद्ध के लिए जा रहा था, तो उसने जो युद्ध करने जा रहा था तो उसने कहा सेंधव ले आओ, तो नमक लेके पहुंचा। उसने डांटा फटकारा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तो उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा सेंधव ले आओ। और जो खाना खा रहा था उसने कहा सेंधव ले आओ, तो उसने घोड़ा ला के खड़ा कर दिया, लीद कर दी उसने कहले कि ये तुमसे कहा, तो दोनों तरफ से उसने मार खाई। कहने का अर्थ है कि हर शब्द का देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर ज्ञान नहीं है तो आप भी मार खाओगे। तो हर वस्तु कौन अर्थ कहाँ पर प्रयुक्त तो होना चाहिए, ये एक कॉमन सेंस होना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार ही शब्दों का उतार चढ़ाव आता है।
नाम है पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मेरे लिए देख तीनों लोक में कोई भी काम करने योग्य नहीं है, और फिर भी मेरे लिए कोई अप्राप्त भी नहीं है जिसकी मुझे प्राप्ति करना हो, और फिर भी मैं सभी कामों को करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि लोग मेरा वर्तन करेंगे, मेरे अनुगामी बनेंगे। ये गता सपंथा। अब महाजन अगर मैं ही अगर छोड़ दूँ, नहीं तो मुझे क्या प्राप्त करने की इच्छा है? कोई चीज़ है? कुछ भी नहीं है, सब प्राप्त है, और कोई भी काम नहीं है कि जिसे मुझे करना चाहिए। और घर में देखा जाए तो 9 लाख गऊएँ थी, लेकिन फिर भी माखन चोरी करके खाया। पैरों में उन्होंने कभी भी खड़ाऊ नहीं पहनी, चप्पल जूते नहीं पहने। यशोदा मैया मखमल की चप्पल लिए डोली की जूती पहन ले, नहीं पहनी, क्योंकि और बच्चे नहीं पहन रहे। अहंकार ना आ जाए, सबको ये लगे कि ये तो राजघराने का लड़का है। तो गाय चराएंगे, किसी को भी भेज सकते थे, खुद गायों को हाँकना। तो ये कौन काम करे? मेरे कौन से काम थे? कोई काम तो नहीं था, लेकिन मैंने सारे काम किए। अगर मैं ना करता तो मेरा अनुगमन करके सारे गोप ग्वाल बैठ जाते, और मैं गया जंगल तो सारे गोप ग्वाल चले मेरे संग में। कोई जंगल जाता ही नहीं, मैं जहाँ बैठता वहीं बैठ जाते कि यहीं खेलेंगे। और मैंने खेल वहीं जंगल में रचा दिया, जंगल में मंगल कर दिया, और जंगल में मंगल करके गायों की भी सेवा हो गई। नहीं तो गाय की सेवा करना, जहाँ 9 लाख गऊएं हो सकती हैं, क्या सेवक नहीं हो सकते थे? तो मैंने सारे काम किए, इसीलिए किए कि मेरा कोई अनुवर्तन करे तो ये ना उदाहरण दे कि अरे वो भी तो नहीं करते थे, तो ऐसा कोई उदाहरण ना दे। इसी के लिए मैंने सारे काम करने स्वीकार किए हैं, जबकि मेरे लिए कोई भी कार्य करना उपयोगी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत ना होते हुए भी फिर भी मैंने सारे काम किए। यदि हम ना वर्ते, यदि मैं नहीं करता तो वही चीज़ आ गई है। मम वर्तमान वर्तते मनुष्य पार्थ सर्वस। अगर क्योंकि ये पार्थ यदि मैं नहीं करता, मैं सावधान होकर के कर्मण्य तंद्रा तोड़ करके अगर मैं होता, तो लोग कहते हैं आलस में देखो बड़े घर के लड़के देखो ये नहीं कर रहे। तो मैंने तंद्रा को भी, कोई चीज़ को भी आड़े नहीं आने दिया, और पूरी धूप में जंगल में जाना। तो ऐसी स्थिति में भी मैंने मम वर्तमान वर्तते मनुष्य पार्थ सर्वस, क्योंकि ये अगर मैं ऐसा ना करता तो हानि हो जाती, क्योंकि मनुष्य सब लोग फिर मेरा ही वर्तन करते, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते, और मेरे मार्ग का अनुसरण करते तो ये एक ऐसी छाप पड़ जाती कि युगों युगों तक छाप पड़ जाती। आज भी हम लोग कृष्ण को क्यों फॉलो कर रहे हैं? उनके गीता के सिद्धांतों को इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि वो सिद्धांत थे और आचरण में उतारा था। खाली सिद्धांत बता जाते, गीता लिख जाते तो शायद इतना नहीं असर पड़ता, लेकिन उसको उन्होंने जिया है, साक्षात प्रमाण दिया है। चाहे वो गोपियों के साथ हो, गोप ग्वालों के साथ हो, या यशोदा मैया के साथ हो, जो भी हो, जैसा भी है, उन्होंने हर चीज़ का वैसे ही अनुपालन किया जैसे एक साधारण मनुष्य करता है। कहीं भी अपनी भगवत्ता नहीं दिखाई। गोवर्धन पर्वत उठाया कन्नी उंगली पे, तो ये नहीं दिखाया कि अब मेरी रोज नित्य आप पूजा करिए, मैंने तो गोवर्धन उठाया। जल प्रदूषण के लिए उन्होंने काली नाग को नाथा, प्रदूषण दूर किया। तो कहीं कोई अहंकार भाव आया कि तुम अब मेरी पूजा करोगे, मैंने नाथ दिया, कितना बड़ा काम किया। तो शुरू से बचपन से पूतना छठे दिन से ही कोई ना कोई असुर आ रहा है, उसका वध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर नहीं करूँगा तो ये और बच्चों को हनन कर देंगे। कंस का तो यही आदेश था ना कि इतने दिन के बीच में जो भी बच्चा हुआ वो सबको मार दो। तो अच्छा हुआ कि उनको ही मार दिया जाए तो बच्चे कम से कम बच जाए। तो शुरू से ही उनको संघर्ष करते रहना पड़ा, और संघर्ष करते करते यहाँ तक किया कि जीवन भर यहाँ महाभारत तक उनको आना पड़ गया। तो ये उनके संघर्ष का ही। और जब महाभारत में ही देखा कि द्रौपदी की जूती चप्पल बगल में दबा के भीष्म पितामह के पास लेके जाते हैं, क्योंकि और वो समझ भी रहे कन्हैया क्या छुपाए हुए हो, कुछ बता भी नहीं सकते, लेकिन उनको मालूम है कि भानुमति को बुलाया है दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए। तो द्रौपदी को ले गए, तो कहाँ कैसे गुड़ा भाग लगना है, कहाँ से कैसे काम होना है। क्या कोई किसी के जूते चप्पल बगल में उठा पाएगा? हम लोग भी नहीं उठा पाएंगे। तो सोचो उन्होंने कितना बड़ा मतलब उदाहरण प्रस्तुत किया इस स्तर तक। अर्जुन जब सो रहे थे अपने उसमें युद्ध के टाइम में, तो रात में ये उठ के जाने लगे। युधिष्ठिर को थोड़ी शंका हुई कि ये छलिया तो है, कहीं ऐसा नहीं है कि दिन में हमारे रहते हो रात में कौरवों के हो जाते हो।
पीछे गए उनके, देखें ये कहाँ जाते हैं। देखा तो अर्जुन के शिविर में गए और अर्जुन के पैर दबाने लगे। तो उन्होंने कहा अरे कृष्ण ये तुम क्या कर रहे हो? कहले अरे सुनो तो सही, इसके पैर में कान लगा के सुनो, कृष्ण 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 आवाज आ रही है। ये मेरा ऐसा अनन्य भक्त है, मुझे चैन से नहीं सोने दे रहा। मेरा भक्त मुझे पुकारे और मैं चुपचाप सो जाऊं, ये कैसे संभव है? एक दिन घोड़े के मसाज कर रहे हैं कि घोड़े थक जाते हैं तो उनके रात में मसाज कर रहे हैं कि सुबह ये कम से कम ढंग से